धार्मिक लोग बोलेंगे कि मेरे धर्म ने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। आप अभी बहुत ही ज्यादा पीछे हो अपने क्रिएटर को समझने के लिए। क्या भगवान की एग्जिस्टेंस को फिजिक्स के लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है? करके देखते हैं। ऐसे देखा जाए तो गॉड दो तरीकों से डिफाइन है। पहला काफी लॉजिकल है, बेसिकली द क्रिएटर और द कॉज ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, और दूसरा जो कि बिलीफ से बन के आता है, जिसको इंसानों ने बनाया है। अब क्योंकि अपन साइंस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अपन लॉजिकल डेफिनेशन को अप्रोच करेंगे। तो पहले समझते हैं कि यूनिवर्स बना कैसे। एक एनालॉजी है जो काफी सारे फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट मानते हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा क्लोज है, और वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा एंटायर यूनिवर्स है ना, ये पहले डेंस कंप्रेस स्टेट में था, फिर एक एक्सप्लोजन हुआ और पूरे यूनिवर्स एक्सपैंड करता गया और आज भी कर रहा है। इसके हमारे पास काफी ज्यादा सबूत हैं। लेकिन जो बिग बैंग से यूनिवर्स बना है ना, वो नथिंग से बना हुआ है। अब ये कुछ सेंस नहीं बनाता। पता है क्यों? क्योंकि साइंस का एक लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग अ मास एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अभी काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है, क्योंकि बिग बैंग के अकॉर्डिंग तो नथिंगनेस से यूनिवर्स बना है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास तो कुछ और कहता है। ये बहुत ही डिबेटेबल है, ध्यान से सुनना। ये जो लॉ है जो हमने बनाया है फिजिक्स में, ये एक्चुअल में यूनिवर्स के पैटर्न को नोटिस करके, ऑब्जर्व करके हमने बनाया है। और जब हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स से पहले क्या था, ये कहाँ से आया है, बेसिकली मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ। और जब यूनिवर्स बना था तो समय और लोकेशन दोनों उसी टाइम पे बने थे जब यूनिवर्स बना है। तो मेरा ये पूछना है कि ये यूनिवर्स कहाँ से आया है, ये जो कहा वर्ड है लोकेशन, ये इनवैलिड है, क्योंकि स्पेस तो खुद यूनिवर्स बनने के बाद बना है। तो चलो क्वेश्चन को चेंज करते हैं, बोलते हैं कि यूनिवर्स से पहले क्या था। तो ये भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बोला पहले, आप टाइम पूछ रहे हो, और टाइम तो खुद यूनिवर्स बनने के बाद बना है। अब तुम सोचो, जिस चीज को मैं वर्बली भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जिस चीज पे साइंस के लॉज भी काम नहीं कर रहे, उसको मैं प्रूव कैसे करूं? ये वो वाली बात हो गई दैट आई नो समथिंग इज देयर बट आई जस्ट कैन प्रूव इट। और ये सेम फीलिंग ज्यादातर फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट के अंदर है। वी कैन नॉट प्रूव इट येट। अब मुझे पता है कुछ धार्मिक लोग बोलेंगे कि मेरे धर्म ने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप फेथ की बात कर रहे हो। आप अभी बहुत ही ज्यादा पीछे हो अपने क्रिएटर को समझने के लिए, क्योंकि साइंस सिर्फ एक इकलौती नॉलेज है जो सबसे ज्यादा क्लोज है अपने क्रिएटर को समझने के लिए। तो अगर तुम एक्चुअल में जानना चाहते हो ना अपने भगवान के बारे में, देन साइंस इज द ओनली नॉलेज दैट यू नीड टू परस्यू। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने फेथ को गटर में डाल दो। मैं खुद फेथफुल हूँ, मेरी अपनी खुद की बिलीफ है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि कोर भाई फिजिक्स तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मेरे सर से ऊपर जाती है, तो उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें इसे बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम लोग साइंस परस्यू करें, इसे समझें, क्योंकि ये नॉलेज ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी क्या है। इसको मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।